पुरानी कहावत है, कहते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन उस गड्ढे में खुद ही गिरता है। क्या कुछ ऐसी ही कहानी चाइना के साथ हो रही है। चाइना के बॉर्डर पर गोले बारूद बरसने शुरू हो गए हैं। भयानक गुस्से में आ गया है चाइना। आखिर ये सब कुछ हुआ कहाँ है और भारत ने आनन फानन 300 किलोमीटर की लंबी फेंस लगाने का फैसला किया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। चीन के लीडर भारत से मांग रहे हैं मदद। भारत को क्या एक्शन लेने का समय आ गया है। जानने को है बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस मैप को देख लीजिए, ये मैप बहुत महत्वपूर्ण है। हमने आपको अपनी पिछली खबर में इस मैप की जानकारी दी थी कि किस तरीके से अलग अलग रिबेल ग्रुप्स ने यहाँ पर कब्जा जमाया हुआ है। हुआ क्या है आपको बता दें, ज़्यादातर जो एरिया है बॉर्डर का एरिया है, इस बॉर्डर के एरिया में डे बाय डे कब्जा होता जा रहा है रिबेल्स ग्रुप का। और रिबेल्स ग्रुप के कब्जा के साथ साथ जो जुंटा सरकार है वो जुंटा सरकार हिलती हुई नजर आ रही है। अब कहा जा रहा है कि जो विद्रोही ग्रुप हैं, ग्रुपों के पास अच्छा खासा पैसा आ रहा है, अच्छी खासी मदद आ रही है। अब ये मदद कहाँ से आ रही है किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन इल्जाम चाइना के ऊपर भी लगते हैं कि ये मदद कहीं ना कहीं चाइना से आ रही है। आपको बता दें, चाहे किसी से भी आ रही हो, पर परिस्थितियां अब एकदम से विपरीत होती हुई दिख रही है। सबसे पहले हमने ही आपको ये खबर दी थी, कहा था कि म्यांमार के अंदर शुरू हो चुका है ऑपरेशन 1027 और इस ऑपरेशन में कई सारे जो विद्रोही ग्रुप हैं वो मिल चुके हैं और मिलकर लगातार हमला कर रहे हैं। और ये हमला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। म्यांमार के विद्रोही गुट और जातीय सशस्त्र समूह अपने ही देश की सेना पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। इन विद्रोहियों ने चीन की सीमा से लगे और भी महत्वपूर्ण क्रॉसिंग पॉइंट को कब्जे में ले लिया है। शान राज्य के उत्तरी भाग में कोकांग क्षेत्र की राजधानी लाओकाइंग टाउनशिप में स्थित सीमा क्रॉसिंग अब विद्रोहियों के कब्जे में है। ये चीन की सीमा पर स्थित 5वां क्रॉसिंग पॉइंट है जिस पर विद्रोही कब्जा जमा चुके हैं। चीन खुलकर म्यांमार के सैन्य जुंटा का समर्थन कर रहा है, लेकिन अंदर खाने चाइना के ऊपर और भी आरोप लगते हैं। पर विद्रोहियों की सफलता कुछ और कह रही है। थ्री ब्रदरहुड अलायंस ने धीरे धीरे अपना कब्जा बढ़ाना शुरू कर दिया है। वैसे आपको बता दें, इस कब्जे के साथ बहुत सारी चीजें भी घटनी शुरू हो चुकी हैं। स्क्रीन पर जिन्हें आप देख रहे हैं ये विद्रोही गुट चीन के नेता हैं और इन्होंने भारत की तरफ देखना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, इस चीन आर्मी ने अच्छी खासी बढ़त बना ली है और इस बढ़त के साथ इन्होंने करीब 300 पोजीशन पर कब्जा जमा लिया है। चीन स्टेट ये धीरे धीरे काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है और आपको बता दें, इसके कब्जे के बाद ये भी कहा जा रहा है कि एक एक करके जिस तरीके से आउटपोस्ट गिरते जा रहे हैं म्यांमार के कंट्रोल बॉर्डर इलाके का खास तौर पर आता जा रहा है चीन स्टेट के पास। और चीन स्टेट के जो लीडर हैं उन्होंने भारत को लेकर यही कहा है कि हम भारत को अपना कोई दुश्मन नहीं मानते हैं। भारत हमारा बहुत ही बढ़िया वाला पड़ोसी रहा है और हम चाहते हैं कि भारत हमारी मदद करे। भारत हमें म्यांमार में एक लोकतांत्रिक सरकार बनाने में मदद करे। अब भारत इस मामले में क्या करता है वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, पर भारत बहुत सारे संकटों से भी जूझ रहा है म्यांमार के अंदर चल रहे इस सिविल वॉर से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप। मिजोरम के सीएम बार बार भारत टॉप के अधिकारियों से और मिनिस्ट्री से मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में रिफ्यूजी आते जा रहे हैं। इन रिफ्यूजियों में कुछ रिफ्यूजी अच्छे हैं और कुछ विद्रोही गुट से लेकर जुंटा के भी हैं। तो बहुत तरह का सीन यहाँ पर क्रिएट हो सकता है भविष्य में और इसे देखकर भारत सरकार ने, कल ही हमने आपको बताया था, जो 16 किलोमीटर तक फ्री था आना और जाना उसको कैंसिल करने की बात की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ 300 किलोमीटर तक स्मार्ट फेंस लगाने की बात हो रही है। म्यांमार की जो मिलिट्री गवर्नमेंट है ना, ये चीजों को संभाल नहीं पाई है।
और अभी क्या हो रहा है, अभी इन्होंने 10,000 प्रिजनर्स को छोड़ा है स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। ये अब जनता के साथ ना थोड़े अच्छे रूल और अच्छे नियम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रिश्ते अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि स्थिति बहुत ही ज्यादा बुरी है। एक तरह से ये दावा किया जा रहा है कि बहुत बड़ा कलेश यहाँ पर रखा हुआ है। वैसे आपको बता दें, इस कलेश में यही होने जा रहा है कि म्यांमार धीरे धीरे टूटने की कगार पर पहुंच गया है, अलग अलग राज्यों में टूट जाएगा। किसी ने ये कहा था कि म्यांमार का रूप बदलकर कहीं ऐसा ना हो जाए जिसमें अलग अलग देश के अंदर में म्यांमार देखने को मिलने लगे। खैर, अब अलग अलग देश में चाइना के साथ ज़्यादा प्रबलता बताई जा रही है कि चाइना ऐसा कुछ कर सकता है। अब ऐसा क्यों है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण देखिए। कहा जा रहा है कि जैसे माहौल चल रहे हैं वैसे में एक समय म्यांमार का रूप कुछ इस तरीके का दिख सकता है। तो इस तरीके में ये मैप दिखेगा अलग अलग देशों के कब्जे में। ये किसी यूजर ने इसे शेयर किया था और शेयर करते हुए ये बात कही थी कि बांग्लादेश की आर्मी कुछ हिस्से को कब्जे में रखेगी, कुछ लोकल मिलिशिया कब्जे में रखेंगे, जो चीन रिबेल्स है ग्रुप है वो कब्जे में रखेगा और NLD मिलिशिया कब्जे में रखेगा। इन्होंने अलग अलग भाग को बांटा था और इसमें इन्होंने वैसे तो भारतीय आर्मी की भी बात कही थी कि इंडियन आर्मी भी यहाँ पर कब्जा कर लेगी इस इलाके को, और एक बड़ा इलाका दिखलाया था कि ये चाइनीज आर्मी के कब्जे में चला जाएगा, फिर शान मिलिशिया के कब्जे में कुछ चला जाएगा, थाई मिलिट्री के कब्जे में कुछ चला जाएगा और कुछ इलाका जो है वो गवर्नमेंट के कब्जे में रहेगा, जुंटा सरकार के कब्जे में रहेगा। यहाँ पर चाइना की बात क्या सही साबित होगी, बाकी देशों की हो या ना हो। ऐसा क्यों, तो आपको बता दें, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चाइना के बॉर्डर पर अब गिरने शुरू हुए हैं बम गोले। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। विद्रोहियों की इस लड़ाई में क्या हो रहा है, बॉर्डर इलाके में आर्टिलरी की फायरिंग हो रही है और आर्टिलरी की इस फायरिंग की वजह से यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुआ है। कहा जा रहा है कुछ लोग घायल हो गए हैं। घायल होने की वजह से यहाँ पर चाइना ने नाराज़गी जाहिर करते हुए एक वार्निंग दिया है कि आप ऐसा नहीं करो वरना हमें यहाँ पर एक्शन लेने के लिए मजबूर होना होगा, हमें एक्शन लेना होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना की आर्मी क्या एक्शन ले सकती है। इसका मतलब है कि हो सकता है ये जो यूजर सोच रहा था ये बिल्कुल सही सोच रहा था कि इस तरीके से हो सकता है, और इस दिशा में बढ़ता हुआ सबसे पहले तो चाइना ही दिख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, ये जो सोच रहा है क्या ये सही है या नहीं है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।